अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। कोफ्ता पालक की रेसिपी है जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग तवज्जो से देखेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी आप लोग स्पेशल अफ्तारी के अंदर बनाएं, इंशाअल्लाह आप लोग पराठे के साथ सुबह सहरी के अंदर भी इसको खा सकते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, एक वीडियो अच्छी लगे इसको प्लीज़ आप लोग जो है आगे ज़रूर शेयर कर देना। मैंने चूल्हा दोस्तों ऑन कर लिया। तो चूल्हा जिस तरह ऑन होगा ऊपर रखेंगे देशटी के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालने वाले हैं जनाब प्याज चॉप किया हुआ प्याज दोस्तों। जैसे ही इसके अंदर ऐड हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। वीडियो मेरी जो है वो आप लोगों तक इंशाअल्लाह पहुंचती रहेगी। आप लोगों से गुजारिश यही है कि वीडियो को जो है आगे से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्याज दोस्तों ब्राउन कर लेते हैं हस्ब ज़रूरत। चम्मच मैंने हिलाते हुए इसको ब्राउन करना है। तो आप लोग चम्मच हिला कर इसको जो है ब्राउन करेंगे ताकि प्याज जो है वो सारा एक जैसा ही ब्राउन हो। जैसे ही दोस्तों प्याज ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून जो है वो डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों एक बड़े साइज़ का या 2 टमाटर आप लोग अच्छे से चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, साथ ही इसके अंदर जो है फेंटा हुआ दही हाफ़ कप जो है वो डाल देंगे। इसको दोस्तों मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और दही को मिक्स करने के बाद इसके अंदर साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे। सब्ज़ी वाली जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर जनाब नमक, मिर्च, हल्दी जो है वो डाल देंगे। आप लोग अपनी सब्ज़ी से के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा नमक मिर्चें कर सकते हैं। थोड़ा सा मिसालों का कच्चापन जो है दोस्तों दूर कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो कोफ्ते डालने का है। मेरे पास घर के बने हुए फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते पड़े हुए थे, वही आज मैंने जल्दी ये रेसिपी बनानी थी तो इसलिए जो है मैंने फ्रीज़ वाले कोफ्ते डाल दिए हैं। घर के बने हुए लेकिन पहले के बने हुए। आप लोगों को इंशाअल्लाह मैं जल्द जो है वो पूरी रेसिपी जो है कोफ्ते बनाने के दूंगा। नरम और जूसी और मज़ेदार कोफ्ते जो है वो घर पे आप लोग बना सकेंगे। इसको दोस्तों मैंने ढक कर रख दिया था 10 मिनट तक तकरीबन। तो इसको हिलाना नहीं है। डालने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने कवर देना है। उसके बाद फिर इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है। कच्चे कोफ्ते थे, आप लोग जल्दी से हिलाएंगे तो ये टूटने का ख़तरा होता है। तो इस तरह आप लोग 10 मिनट दम पे रखेंगे। कोफ्ते जो है वो हाफ़ तकरीबन कुक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। इस तरह जो है टूटेंगे नहीं। तो 10 मिनट के बाद कोफ्तों की भुनाई कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर जो है ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तब तक इस टाइम पे आके ज़ीरा धनिया पाउडर जो है दोस्तों ऐड कर देंगे इसके अंदर। मज़ीद आधे मिनट तक तकरीबन इसको भून लेंगे। भुनाई जैसे दोस्तों हो जाएगी इसके अंदर कटी हुई पालक डाल देंगे। फाइन चॉप की हुई पालक डालनी है, डायरेक्ट ही डाल देंगे। ये देसी वाली पालक जो होती है, हम तो इसको कंडियारी पालक बोलते हैं, जो इसके नोक बनी होती है कांटे की तरह ये दिख रही होती है। तो आप लोग दूसरी वाली पालक भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ाइन इस तरह चॉप करके डायरेक्ट ही डाल दिया, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। जैसे ही पालक डाल देंगे इसके ऊपर 10 मिनट तक तकरीबन कवर दे देंगे। इसका पानी अच्छे से जो है ख़ुद का ही निकल आएगा। इसको पानी डालकर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों 10 मिनट गुज़र जाएंगे इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करता रहूँगा। 2 से 3 मिनट तक तकरीबन मैंने ढककर मज़ीद पकाया है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मेथी ऐड कर देंगे जो मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई थी।
तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही पानी खुशक हो जाएगा, इसको अच्छे से भून लेना है आप लोगों ने कोफ्ते। इस टाइम पे आप लोग निकाल भी सकते हैं, मैं भी निकाल कर साइड पे रख लूँगा। पालक की अच्छे से बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर और एक चीज़ ऐड होनी है जो बहुत ज़्यादा फ्लेवर लेके आएगी। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप लोग शायद पता ना हो कि मुझे देसी घी जो है खानों के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। देसी घी का तड़का लगो तो यकीन करें कि कोई भी चीज़ बनी हो तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो देसी घी, मैंने देसी पालक और घर के कोफ्ते बने हुए जनाब, इसको पालक को दोस्तों मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद कोफ्ते जो है वो वापस डाल दिए हैं उसके अंदर। इस टाइम पे आके दोस्तों इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर डालेंगे क्रीम का। मेरे पास मिल्क पैक की क्रीम पड़ी हुई थी, इस टाइम पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भरकर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोगों को शायद कुछ नज़र ना आ रहा हो धुएं की वजह से, तो उसकी माज़रत। लेकिन आप लोग जो है भाई के चैनल को जितना ग्रो करेंगे इतना इंशाअल्लाह आप लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। दोस्तों मैंने पालक को अच्छे से भून लिया है। आज की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हमें नसर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, सहरी में खाएं, अफ्तारी में। तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हमें नसर। फ़ाइनल इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया और अदरक छिड़क देंगे गार्निश पे। तो इसी तरह आप लोग इसको डिश आउट करेंगे, और डिश आउट के साथ वाइट राइस के साथ ही आप लोग खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मैं बिल्कुल मना नहीं करता। इंशाअल्लाह मैं दोस्तों मिलूँगा किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हम नासिर।